वेलकम टू माय चैनल आयान राइडर। हेलो गाइस, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी गाड़ी जो तकरीबन 20 साल पुरानी है आज भी पाकिस्तान में इतनी ही मकबूल है जितनी अपने ज़माने में थी। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी जिसे लोग आज भी ओल्ड बट गोल्ड कहते हैं। तो दोस्तों, ये वो स्विक है जिसने पाकिस्तान में स्मूथ ड्राइव और कंफर्ट का नया मयार सेट किया है। इस गाड़ी ने अपने वक्त में ना सिर्फ स्टाइल बल्कि रिलायबिलिटी के लिहाज से भी लोगों के दिल जीत लिए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी अगर आप बजट में एक कंफर्टेबल और रिलायबल कार लेना चाहते हैं तो ये स्विक आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गाड़ी आज भी वर्थ इट है या इसकी मेंटेनेंस आसान है या मुश्किल, और क्या आपको 2026 में ये खरीदनी चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी की मुकम्मल वॉक अराउंड, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल एवरेज, ऑनेस्ट ओपिनियन और सब कुछ डिटेल में बताएंगे ताकि आप आखिर तक वीडियो देखे बगैर ना रह सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्यों ना कि आखिर में मैं आपको अपनी फाइनल एडवाइस भी दूंगा ताकि ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी अहम खसूसियात, इंजन और इसकी परफॉर्मेंस, फ्यूल एवरेज, बुनियादी मालूमात, फीचर्स और खूबियाँ, ये सब कुछ। और लास्ट पे आपको ख़ास बात, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रूटीन वाइज आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। शुक्रिया। वीडियो की तरफ चलते हैं। होंडा स्विक 2002 मॉडल 7th जनरेशन 2001 से 2005 के दरमियान है। बॉडी टाइप सेडान बॉडी है, वाइट कलर में और गियर ऑटोमेटिक प्रोस्मैटिक में। इंजन और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इंजन इसका 1.6 लीटर यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर 1.6 VTI आती है। और हॉर्स पावर की अगर बात करें तो तकरीबन 130 HP के साथ है। गियर बॉक्स 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ है। फ्यूल टाइप पेट्रोल पे चलती है। इस गाड़ी की ड्राइव बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती है, ख़ास तौर पर सिटी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो शहर में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फी लीटर देती है। और अगर हम लंबे रूट्स की बात करें तो 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर देती है अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो तो। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से गाड़ी काफ़ी लंबी और सादा डिज़ाइन के साथ नज़र आती है। इसके डोर्स और बॉडी लाइंस बहुत क्लीन है जो इसको एक क्लासिक टच देती है। अगर हम बात करें इसकी ड्राइव और कंफर्ट की तो ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव देती है। ख़ास तौर पर सिटी के अंदर चलाने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसके बैक व्यू की। पीछे से गाड़ी का डिज़ाइन बहुत सादा और नफीस है। बड़ी टेबल लाइट्स और होंडा का लोगो इसको एक मुकम्मल और बैलेंस्ड लुक देते हैं। मज़ीद इसके बैक व्यू की बात करें तो पीछे से गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही नफीस है। बड़ी टेबल लाइट्स और सादा डिग्गी
डिज़ाइन इसको एक मुकम्मल लुक देते हैं। यहाँ आप होंडा का लोगो और वेरिएंट बैच भी देख सकते हैं। अब अगर हम आ जाएं साइड प्रोफाइल की तरफ तो साइड से गाड़ी काफ़ी बैलेंस्ड और लंबी नज़र आती है। बॉडी लाइंस बहुत क्लीन है और यूं सादगी इस गाड़ी की खूबसूरती है। डोर्स और हैंडल्स का डिज़ाइन भी सादा लेकिन मजबूत है। नीचे को देखा जाए तो प्रोसमैटिक का स्टिकर है जो इस कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले मॉडल की निशानी है। बैक बम्पर भी साफ है और एग्जॉस्ट टिप अच्छी हालत में है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और देखते हैं इसका इंटीरियर। अंदर आते ही आपको एक सादा लेकिन कंफर्टेबल माहौल मिलता है। सीटें काफ़ी सॉफ्ट और आरामदायक हैं, ख़ास तौर पर लॉन्ग ड्राइव के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, अच्छा एसी सिस्टम, सादा और यूज़ फ्रेंडली डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी सादा और समझने में आसान है। तमाम कंट्रोल्स ड्राइवर के लिए आसानी से एक्सेसिबल हैं। अंदर बैठते ही आपको एक कंफर्टेबल और सादा इंटीरियर मिलता है। सीटें काफ़ी आरामदायक और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत यूज़ फ्रेंडली है। आप यहाँ देख सकते हैं पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, अच्छा एसी सिस्टम। और अगर हम बात करें इसके ड्राइव और कंफर्ट की तो ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव देती है। ख़ास तौर पर सिटी के अंदर चलाने के लिए ये एक बेहतरीन है। इंजन की बात करें तो इसमें इंजन 1.6 लीटर का इंजन आता है जो अच्छी पावर और स्मूथ ड्राइव देता है। ये गाड़ी सिटी के लिए काफ़ी बेहतरीन है और लंबे रूट पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब हम बात करते हैं तेल एवरेज की। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो शहर में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फी लीटर देती है और लंबे रूट पर 13 से 15 तक भी जा सकती है अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो तो। बूट स्पेस की अगर बात करें तो अब बात करते हैं डिग्गी या बूट स्पेस की। तो इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जो फैमिली यूज़ के लिए काफ़ी है। सस्पेंशन और ड्राइव, अगर हम इसकी ड्राइव और सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव देती है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी रोड्स के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो इसकी खूबियों की यानी कि कंफर्टेबल ड्राइव, मेंटेनेंस आसान, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, अच्छी रीसेल वैल्यू भी है। अब इसमें कॉन्स की भी बात आ जाती है और कुछ कमज़ोरियां भी हैं जिससे फ्यूल एवरेज नई गाड़ियों के मुकाबले में बहुत कम है। पुरानी होने की वजह से मेंटेनेंस का खर्चा भी आ सकता है। देखा जाए तो इस वक्त की स्विफ्ट में लोग लंबी ड्राइव के लिए इसे बहुत पसंद करते हैं। होंडा स्विफ्ट EXI 2002 मॉडल प्रोसमैटिक वर्जन। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के। साइड से देखा जाए तो गाड़ी की लाइंस बहुत साफ है, कोई बड़ा डेंट या स्क्रैच नहीं। अलॉय व्हील्स अच्छी हालत में है, टायर्स भी ठीक हैं। 2002 मॉडल है जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर रहा है। लोग इसे अब भी पसंद करते हैं क्यों ना कि ये पायदार और कंफर्टेबल है। पाकिस्तान में होंडा स्विफ्ट की कहानी। पाकिस्तान में होंडा स्विफ्ट की आमद 70s के आखिर में हुई। शुरू में ये छोटी बीच बैग के तौर पर आई जो होंडा एट्रस कार्स पाकिस्तान के क़याम के बाद इसकी मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। 5वीं जनरेशन से बाकायदा ये शुरू हो गई।
7वीं जनरेशन का कहा जाए तो इसका गोल्डन दौर कहा जा सकता है, जिसमें प्रोस्मैटिक, EXI, VTI ओरल वर्जन बहुत चले। लोग इसे पायदारी, कम मेंटेनेंस, अच्छी फ्यूल एवरेज और आरामदायक सवारी की वजह से पसंद करते थे। इसी वक्त ये टोयोटा करोला का सबसे बड़ा हरीफ थी, क्यों ना कि बाद में होंडा ने स्विक को 1.6 लीटर में शिफ्ट किया, जबकि 1.5 होंडा सिटी को मजबूत किया। आज भी ईगल आई स्विक इस्तेमाल शुदा मार्केट में बहुत डिमांड में है। खास बात होंडा स्विक 2002 मॉडल वाइट कलर, इसकी मकबूलियत की अगर बात करें तो सस्ते स्पेयर पार्ट्स, अच्छी रीसेल वैल्यू और हर दौर में जदीद फीचर्स। जी हाँ, होंडा स्विक ये एक वो क्लासिक है। इस नस्ल की स्विक अब भी सड़क पर खूबसूरत लगती है और बहुत से लोग इसको यादगार भी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके प्राइस वगैरह की बात करें तो इसकी कीमत की बात है तो पाकिस्तान में ये तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान मिल जाती है, वो भी कंडीशन के हिसाब से। होंडा स्विक 2002 मॉडल वाइट कलर, ये वो गाड़ी है जो आज भी अपनी कंफर्ट, स्टाइल और रिलायबिलिटी की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। होंडा स्विक 2002 मॉडल वाइट कलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, जो ड्राइव करने में बहुत आसान है। इस नस्ल की स्विक की खास बात की जाए तो ये बहुत पायदार होती है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस भी निस्बतन सस्ती होती है। फाइनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरी नज़र में अगर आप एक कम बजट में एक कंफर्टेबल और रिलायबल गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी 2002 मॉडल की वाइट कलर होंडा स्विक की मुकम्मल वीडियो। अगर आपको ये कार पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।